सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब चार धामों में से एक बद्रीनाथ, जो कि चार धामों में से एक धाम माना गया है, बद्रीनाथ के बारे में हम कुछ रहस्यमयी बातें आपको बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपका भी मन बद्रीनाथ जाने को करेगा। अगर आप आज तक आप नहीं गए हो या आप गए हो तो आप इस चीज़ को अनुभव कीजिए। क्या ये चीज़ हमारे साथ हुआ था? क्या ये चीज़ें मैंने देखी कि नहीं देखी? तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है, वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु ध्यान मुद्रा में हैं। जी हाँ, बद्री विशाल भी एक धाम है। कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ के कपाट यानी कि नर नारायण का जो पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तब हम भविष्य में बद्री विशाल की पूजा करने जाएंगे। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। कहते हैं वहाँ का जो प्रकृति है बहुत शांत वातावरण है, यानी कि वहाँ जो कुत्ते, शेर इत्यादि जो है वो भी दहाड़ते नहीं हैं, आवाज़ नहीं करते हैं, भौंकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ साक्षात श्री हरि विष्णु ध्यान मुद्रा में है। उनके ध्यान में कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई शोर उत्पन्न ना हो, इसलिए वहाँ की प्रकृति बहुत शांत और सौम्यता के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जो बिजली हैं वो भी नहीं कड़कती हैं, चमकती हुई आपको दिखाई अवश्य देंगी, पर कभी जोर से कड़केंगी नहीं। वहाँ के बादल बरसेंगे अवश्य, पर कभी गरजेंगे नहीं। जी हाँ, वहाँ का प्रकृति भगवान श्री हरि विष्णु के अनुरूप चलता है, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। देखिए, आप कहीं भी जाओगे आपको वह भगवान मूर्ति स्वरूप में दिखाई देंगे, पर वहाँ जो विग्रह है भगवान श्री हरि विष्णु का, जब आप उनके दर्शन करो तो मानो वो साक्षात्कार आपका भगवान श्री हरि विष्णु से हो रहा है। जी हाँ, ऐसा कहा गया है, ऐसा मान्यता है कि वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु पहले साक्षात विराजमान थे, फिर वह धीरे धीरे जिस तरह से पाप बढ़ते गया वह धीरे धीरे सिर्फ सच्चे भक्तों को दिखाई देते, ऋषि मुनियों को दिखाई देते, और अंत में जब पाप अत्यंत बढ़ गया तो वह सिर्फ विग्रह रूप में ही वहाँ विराजमान है। पर यकीन मानिए, अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से वहाँ जाते हो तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की दर्शन अवश्य होते हैं, और वो आपको दर्शन भी अवश्य कराते हैं। इतना बद्री विशाल से पहले अगर आपने आज तक बद्रीनाथ के दर्शन करने नहीं गए हैं तो मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ कि नर नारायण के पर्वत के मिलने से पहले, बद्रीनाथ के कपाट रास्ता बंद होने से पहले आप एक बार बद्रीनाथ जी के दर्शन अवश्य कर लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, हे प्रभु, हमें भी अपने दर्शन का मौका प्रदान कीजिए, हम पर भी कृपा कीजिए, हम पर भी दया कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रकृति आपने आज तक नहीं देखा। आप वहाँ जाओगे तो आपको हर एक प्राणी में एक सुकून, एक अलग सा अनुभव प्रतीत होगा। और जो लोग बद्रीनाथ जा चुके हैं वो इस चीज़ का, जो मैं बता रहा हूँ, वो इस चीज़ का अनुभव करें। क्या क्या सच में वहाँ ऐसा ही था? वहाँ का प्रकृति इतना शांत और इतना सौम्य था? अगर था तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भगवान आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।